चलो आ जा। सीन हो गया था, लड़ाई हुई मामा के साथ। बाबा को कुछ हो गया तो उसी दिन मैंने भी मर जाना है। मुझे लगता है कि ज़िंदगी और नहीं है, ज़िंदगी यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देगी। ऐसे जा रहे हैं, इमोशंस नीचे गिर रहे हैं। कभी लोगों को देखा, काफ़ी लोगों का पता लगा लोग कैसे हैं। उन दिनों रिश्ता आया हुआ था, तो जब रिश्ता आया हुआ था ना, बाबा ने रिश्ता देखा हुआ था, पर अभी नहीं, अभी ऐसा बात पूरी नहीं हुई थी। हमने घर जाना, लोग सारा फ्रूट जो तबरुक का है वो सारा फ्रूट जो है थैलियाँ बना रहे हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा बन गई हैं। एक थैली में अगर मैं दिखाऊं तो एक केला, एक सेब, एक आड़ू और लुकाट, तो ये ऐसे बनाई जा रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग। बाकी बाहर ख़त्म के लिए बच्चे भी बुलाए हुए हैं, बच्चे भी कुरान पाक पढ़ रहे हैं और देखें भी आने वाली हैं। ख़त्म के टाइम पे फिर दुआ करेंगे। कारी साहब भी आने वाले हैं, सारी दुआ वगैरह भी करनी है। उसके बाद आज तक हमने कोई मेहमान नहीं बुलाया, क्योंकि जितना इसमें आप बांटो और जितना आप वो करो तो उतना सवाब मिलता है। तो हमने देखें यही सोचा था कि इस बार बुला के, इंस्टेड कि हम बुला के बरसी पे करें, जिसने आना है वो आए, और बाकी फिर जो भी सारा होगा बरसी का देखें वगैरह वो हम सारी जो है ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाहर जाके। तो निदा भी आ जाएगी आज, क्योंकि मुझे ज़रूरत भी है लोगों की, और अभी अरहम भी आने वाली है, मेरी बहन भी आने वाली है। तो बस इस तरीके से करके हो जाएगा हमारा ख़त्म अच्छा सा। देखे वाला मामा कब तक आएगा? देखिए वो 12 का। अच्छा, तो ये सीन है। मैं भी खैर अभी कैमरा जल्दी से बंद करती हूँ। थोड़ी सी चीज़ें मैंने अभी करनी है और लानी भी हैं, और सूट भी पड़े हुए हैं, वो भी मैंने सारे इकट्ठे करने हैं, क्योंकि जब निकलेंगे ना मैं भूल जाऊँ, गाड़ी में रखने हैं। मामा के साथ अभी थैलियाँ बनवाती हूँ, फ्रूट वगैरह करवाती हूँ, और देखती हूँ क्या सीन बनता है। अभी निदा भी आने वाली है, इंट्रो को आएगी तो साथ कर लेंगे। तो ये सीन है गाइस। अभी तो फ्रूट वगैरह हो रहा है, कारी साहब आ गए हैं, और देखते हैं आगे क्या बनता है। तब तक मैं बंद करती हूँ, मामा की हेल्प करती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि आज मेरा पर्सनली व्लॉग करने का दिल नहीं था, तो मामा ने कहा नहीं कर लो तुम साथ साथ व्लॉग। तो ये सीन है गाइस। करते हैं फिर आपसे मुलाकात। कितने बजे आना है? देख वाले ने कितने बजे आना है? 12:30 सवा 12। चलो इतना अल्लाह बस कबूल फरमाए। ये तो चीज़ें करने वाली होती हैं, कबूल अल्लाह ने फरमाना है। गाइस एक चीज़, वो फल वाले ने थोड़े से आड़ू और जो सेब थे और लुकाट थी वो दे दी थी, थोड़ी सी ओवर राइप नहीं होती है, थोड़ी सी गली भी थी, तो वो ऐसे थैली में नहीं। तो अभी मैं वहाँ जाने लगी हूँ, वहाँ से जल्दी से चेंज करवा के आती हूँ, क्योंकि मामा तो थैलियाँ बनाने लगी हैं, या मामा ड्राइवर को भेजते हैं, जो भी हुआ वो करते हैं, और जल्दी से थैलियाँ बनाते हैं। तकरीबन देगे भी आने वाली हैं, घंटा एक रह गया, 1 घंटे में देगे भी आ जाएंगी। देगे भी तकरीबन 150 थैलियाँ मामा कह रही हैं इसकी बन जाएंगी, और तकरीबन 200 डब्बे उसके होंगे। तो वो फिर इधर जो भी पास में एरियाज़ पड़ते हैं और वो उधर जाके थोड़ा सा कर देंगे, क्योंकि जितना हम बांटेंगे कबूल अल्लाह ने फरमाना है उतना वो होगा। तो बस कारी साहब भी आने वाले हैं दुआ के लिए, दुआ वगैरह के लिए भी होनी है, तो आप लोगों को साथ रखूँगी, अपडेटेड रखूँगी, और प्लीज़ इसमें बैकलैश मत करिएगा, ठीक है? अगर आप लोग ये बात करें तो मेरे फादर की बरसी है, और मुझे पता है मेरे लिए आसान नहीं है अपने अब्बू की बरसी का एक ब्लॉग बनाना, और मैं बनाना भी नहीं चाह रही थी इस चीज़ का ब्लॉग, पर मामा ने कहा कि तुम जब कर रही हो तो बना लो ब्लॉग, उसमें कोई वो नहीं है। तो मैं इसलिए ब्लॉग बना रही हूँ, जस्ट टू क्लियर यू गाइस। और ये सीन है, तो देखते हैं अभी जो भी होता है, आते हैं जाते हैं, जो भी देगे करते हैं, सारा सूट भी अभी बांटने हैं, और कारी साहब ने आने, दुआ होनी है, खाना वगैरह सारा आप लोगों को अपडेटेड रखूँगी। बरसी ये कैसे होती है, हम लोग कैसे करते हैं बरसी। रहते हुए भी कभी कोताहियां हुई, कोई गलतियां हुई, तेरे हुक्म टूटे,
अल्लाह तू तमाम पर रहम वाला मामला फरमा, कर माफी वाला मामला फरमा। अल्लाह तू बख्शिश वाला मामला फरमा फरमा। अल्लाह बैतुल मुक़द्दस को हमेशा के लिए आज़ाद फरमा। अल्लाह कलमे का बोलबाला फरमा, कुरान का बोलबाला फरमा। अल्लाह हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, नबी के रोजे की हिफाजत फरमा। अल्लाह हम सबको बार बार अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली। तो गाइस दुआ जो थी वो हो गई है, मैंने थोड़ी सी क्लिप भी अटैच किया, बाकी भी देग आ गई हैं तो अंकल आहिस्ता आहिस्ता अंदर लेके आ रहे हैं। देखें पूरी देखें आ जाती हैं तो मुझे लगता है तकरीबन टोटल 400-500 डब्बे बनेंगे इन सब के, हलीम इनके और वो करके। तो वो जैसे आते हैं मैं बनाती रहती हूँ, साथ साथ हम आ रहे हैं, बाहर भी लोग हैं, साथ साथ देते जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हैं। और मेरी तो मुलाकात निदा से अभी दुआ के टाइम ही हुई है, क्योंकि मैं निकली हुई थी, वो मैंने बताया था फल वगैरह के लिए और अरहम को लेना, तो अभी इससे भी मुलाकात हुई है। बाकी हमारे अपने कारी साहब जो बचपन के वो भी आएंगे दुआ के लिए, तो मैं तब भी दुआ थोड़ा क्लियर लगा दूँगी कि हमारे घर में बरसी किस तरीके से होती है। और आज दूसरी बरसी थी बाबा की, तो ये आप लोग देख सकते हैं। आ गई हैं, बिरयानी की है, ये हलीम की है, वो गुड़ वाले चावल। मैं थोड़ा आगे जाके समझाती हूँ। ये गुड़ वाले चावल हो गए, ये हलीम हो गई, ये जर्दा हो गया, ये बिरयानी हो गई सारी। आते हैं दुआ भी करवाते हैं अपने घर की और फिर निकलते हैं, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि जितना हम आगे बांटेंगे उतना ही सवाब मिलेगा और उतनी ही अल्लाह कबूल फरमाएगा। बाकी ये सारे बन जाते हैं, गाड़ी में रखते हैं, उससे पहले दुआ हो जाती है घर में, फिर जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, खुद भी खाना खाते हैं ख़त्म का और फिर करते हैं मुलाकात। ठीक है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला रुमीन। रिश्तेदार, बच्चे, बूढ़े, जवान इस दुनिया फानी से जितने भी चले गए हैं, हम उनके रूह के सारे सवाब करते हैं। या अल्लाह उनको बख्श, कब्रें उनकी रोशन कर, रिश्तों उनके नसीब फरमा। या अल्लाह खसूस बिलखसूस या अल्लाह जिस मकसद के लिए हमने या अल्लाह मैं अपने दोस्त शाहिद रहीम सवाब के रूह के सारे सवाब करता हूँ, उनको बख्श, कब्र उनकी रोशन कर, रिश्तों उनके नसीब फरमा। या अल्लाह इस कलाम पाक का सवाब, या अल्लाह ताम का सवाब उनके रूह को पहुँचा। या अल्लाह उनके कब्र को मुनव्वर फरमा, रोशन फरमा। या अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर फरमा, रोशन फरमा। या अल्लाह उनके गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह उनके गुनाहों को माफ फरमा। फराग दिल इंसान मैं वैसे नहीं कर सकी जैसे शाहिद करते थे, सच्ची बात है। नहीं, बहुत अच्छा किया, करते थे। अल्लाह मंजूर फरमाए। ये आपका ये जो कार खैर है, अल्लाह ताला मंजूर और मकबूल फरमाए। दुआ हो गई थी सारी और अब हम लोग जाने लगे हैं। खाना ये ना गर्मी बहुत है, खाना ठंडा हो जाए तो हम गाड़ी में जो है वो चीज़ें तो रखवाई जा रहे हैं और बाहर फ़िलहाल गाड़ी खड़ी हुई है जिसके अंदर चीज़ें रखवा रहे हैं। देखते हैं क्या सीन बनता है। फ़िलहाल तो उसके तुम क्या कर रही हो? क्या देखने गाइस। हाँ अच्छा। तो ये अभी डिग्गी में रखने लगे हैं। माशाल्लाह एक गाड़ी की डिग्गी तो ऑलमोस्ट भरने वाली है, एक के अंदर हलीम वगैरह रख लेंगे। कौन सी गाड़ी में जा रहे हैं आंटी? तो गाइस जो हमारी दूसरी डिग्गी है ये भी तकरीबन पूरी भर चुकी है, इधर भी सारे आ गए हैं। तो बेसिकली एक पैक में है क्या, एक नान है, हलीम का डब्बा है, जर्दे का डब्बा है और गुड़ वाले चावल हैं। किसी के अंदर गुड़ वाले चावल हैं, किसी के अंदर जर्दा है। ऐसे मिक्स एंड मैच करके किया हुआ, क्योंकि 2 देगे उसकी की थी, 2 देगे गुड़ वाले चावल की थी। बाकी जो दूसरी गाड़ी की डिग्गी है वो भी हमारी ऑलमोस्ट फुल हो गई है और वो तो मुझे लगता है उन्होंने बंद कर दिया। बाहर एक और गाड़ी खड़ी है, उसकी भी डिग्गी में हमने रखवा लिया हुआ है खाना, तो इधर भी रखवा लिया खाना। बस देखते हैं, निकलते हैं और फिर जो भी सीन बनता है आप लोगों के सामने ही होगा। अल्लाह बस कबूल करे। किसको दे 2 और लो, इसको भी 2। बस ये आप। अच्छा गाइस, तो फाइनली हम लोग कब्रिस्तान के वहाँ जितने थे उधर दे दिए। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से चरर पिंड साइड पे, क्योंकि वहाँ भट्टा चौक चलते हैं। भट्टा चौक चलते हैं, मेरे पास वो भी है, ये भी मैंने चेंज भी करवा लिया था
और साथ के साथ मामा के पास वो भी है, आगे सूट भी है ना मामा। कितने टोटल रह गए हैं बांटने के बाद? मैं देखती हूँ, मैंने लिए थे टोटल 18, आई थिंक 5 रह गए हैं, 5 नहीं 6 7 हैं, 7 रह गए हैं। तो बस वहाँ देखते हैं, जो भी मुस्तहिक होंगे उनको करेंगे। और लेट्स गो। ये होती है, वैसे आप लोगों को बता रहे हैं कि ऐसे बरसी, हम लोग तो ऐसे करते हैं बरसी। तो ये सीन है गाइस। गर्मी बड़ी है, गाड़ी नहीं स्टार्ट। अंकल आ रहे हैं। ओके अंकल आ गए। चलो तुझे मिल गया। माशाल्लाह काफी रश हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रही, मामा तो अंदर ही रह गई, काफी रश हो गया। वहाँ बड़ा बैड सीन हो गया था, लड़ाई हुई मामा के सर पे डिग्गी जोर की डिग्गी का दरवाजा हमारा है, वो खींच रहे ये तो ये हैं, इनको भी मामा सूट दे दें। जिनके रह गया ना उनको हम सूट दे रहे हैं, जिनके हम नहीं दे सके और जो हमें लग रहा है कि नीडी और वो है, उनको हम सूट फिर जो है। चलो आ जा। अभी ये रह गए हैं बस, ये भी अब जो रह गए उनको हम ये दे रहे हैं। और साथ साथ 3 सूट रह गए हैं जो भी मुस्तहिक। अच्छा गाइस, तो फाइनली डे हो रहा है एंड इधर बीच में मैं व्लॉग नहीं कर सकी क्योंकि थोड़ा बहुत इस वजह से है। गाइस लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, और निदा को तो लेने आ गए, तो निदा जाने लगी थी। मेरा दिल नहीं था अभी व्लॉग एंड करने का, मेरा दिल था कहीं बाहर जाते और करते। बाकी सारा हमने बाटा बटाई सारी कर दी थी। उसके बाद घर खाना नहीं पड़ा हुआ था, फिर हम चले गए रेस्टोरेंट हमने थोड़ा बहुत खाया। और उसके बाद द ऑब्जर्वेटरी पोलीमैथ खुला उधर नीचे, उधर से हमने पिज़्ज़ा कर लिया, पास्ता ऑर्डर करके वो हमने खा लिया। और शायद हमारा कल का व्लॉग बहुत मज़े का भी हो। यस गाइस, सॉरी कि हम व्लॉग्स बहुत लेट पोस्ट कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने सोचा कि अब इंस्टेड के हम व्लॉग्स डेली करें। हम हफ्ते में 2 या 3 व्लॉग्स अपलोड कर दिया करेंगे ऑल्टरनेट डेज पे, लाइव डेली। हाँ, और लाइव डेली किया करेंगे और व्लॉग्स ऐसे पोस्ट कर देंगे ताकि आप लोगों को भी वेट रहा है व्लॉग्स का और हम भी इजीली कर लें। और समझ भी आए कि कितनी हमें वो, और इंशाल्लाह ऐसे करते फ्यूचर में डेली की तरफ एक व्लॉग इंक्रीज करके डेली की तरफ आएंगे। क्योंकि अभी एडिटिंग मैंने करनी होती है, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं एडिटिंग भी करूँ, मैं थंबनेल भी बनाऊँ, उसके बाद क्योंकि कोई हमने किसी को हायर नहीं किया हुआ, हम खुद ही करते हैं ये चीज़ें। तो वो यूनिवर्सिटी साथ मैनेज करना, फैमिली मैनेज करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। तो इसलिए हमने कहा इंस्टेड कि हम व्लॉगिंग बिल्कुल छोड़ दें, हम व्लॉगिंग को थोड़ा सा कम करते हैं और फिर इंशाल्लाह जैसा रिस्पांस आया, जैसे आप लोगों ने डिमांड किया, वैसे हम उसको इंक्रीज करते रहेंगे। वो टेंशन की बात अगर हमें कोई डिफरेंस नजर आया कि ज्यादा सपोर्ट हो रही है तो हम इंशाल्लाह। और लाइव तो हमारा हमेशा होगा ही, डेली करेंगे हम। और उसका अगर आप बेल आइकन का बटन प्रेस कर देंगे आपको अपडेट मिल जाएगी हमारी लाइव कब आ रही है। उसके साथ साथ निदा जाने लगी है। आज निदा के आने से भी मुझे काफी सपोर्ट मिली थी, काफी ज्यादा। मेरे आने से सपोर्ट, एक दोस्त के होने से सपोर्ट नहीं मिलेगी तो फायदा है इसी दोस्ती का। बिल्कुल है गाइस, ये सैड नहीं होना, ठीक है। अल्लाह मरियम के बाबा को जन्नत में जगह दे। अच्छा गाइस, हम ये बात कर रहे थे, मैं एक बात करती हूँ, तो आओ बैठो। क्या हुआ गाइस? मैं ये बात कर रही थी कि देखें, अब जब बाबा जिंदा थे ना, तो हमें लगता था कि यार बाबा नहीं होंगे, आप लोगों के भी अगर मतलब वो ना एक वैसे सोच आती है रात को कि यार पेरेंट्स नहीं होंगे ना तो ज़िंदगी क्या होगी यार, बाबा नहीं होंगे क्या होगी हमारी ज़िंदगी, समझ नहीं आता। ऐसे एकदम से जब बाबा जिंदा थे ना ख्याल आता था, जब बाबा बीमार थे, क्या यार बाबा को कुछ हो गया तो उसी दिन मैंने भी मर जाना है। मुझे लगता है कि ज़िंदगी और नहीं है, ज़िंदगी यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देगी। ये सिर्फ मैं एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ से गो थ्रू किया हुआ है और 2 साल हो गए हैं अब। उसके बाद से ना, सुन रही हो? हाँ, समझ आ रही है मेरी बात? चलो। तो गाइस, जब से बाबा की डेथ हुई ना, ये ज़िंदगी ना एक पूरी रोलर कोस्टर राइड की तरह थी। मतलब
ऐसे जा रहे हैं, इमोशंस नीचे गिर रहे हैं, कभी खुश हैं कभी रोना। मतलब 1 साल जो हमारा था ना, वो तो फुल रोलर कोस्टर राइड जो होती है ना वो थी कि एकदम से इमोशंस। अब ज़ाहिर है बचपन से हमारे घर का सीन ये है कि मामा बाबा ने कभी हमें अकेले, हम सबके रूम्स हैं अलग अलग, हम सब बच्चों के अलग अलग कमरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पर हमारा सीन है कि मामा बाबा ने कभी हमें ना अकेला नहीं सोने दिया। जब भी सोए हैं मामा बाबा के साथ रूम में सोए हैं हम लोग। तो एक तो वो फीलिंग कि रात को फैमिली वो चीज़ नहीं रही, हर रात को मैं फीलिंग आनी, और स्पेशली बाबा के बड़ा होना, उनकी इतनी वो होनी, उनका डर होना, तो हम बहुत सेफ फील करते थे, हम बहुत सिक्योर फील करते थे कि हाँ यार बाबा है ना यार, चिल लाइफ है, क्या सोचना किसी बारे में यार, बाबा सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, बस इजी चल रहा है, हमने बस जाना है स्कूल पढ़ना है। वही हमारे लिए बहुत बड़ी कोई बात होती थी, बस स्कूल पढ़ना है यार, एग्ज़ाम्स, इतनी बड़ी टेंशन, बस एग्ज़ाम्स दो, उसके बाद ज़िंदगी सेटल हो गई है। उसके बाद काफ़ी लोगों को देखा, काफ़ी लोगों का पता लगा, लोग कैसे हैं, लोग कैसे नहीं हैं, किसने हमारा साथ दिया, कौन हमारे पीछे पड़ा। बहुत लोगों की असलियत पता लगी, एक बंदे की नहीं, अपनों की बहुत की असलियत पता लगी हमें बाहर के लोगों की असलियत पता लगी, जो बाबा को सर कहते थे, जो हर वक्त बाबा के आगे पीछे होते थे, उन लोगों की हमें असलियत पता लगी। बहुत चीज़ें बदल गई उसके बाद, और ये हमारे लिए एक बहुत मुश्किल टाइम था, क्योंकि अब सब चीज़ों को मामा ने हैंडल करना था। अब्दुल्ला की शादी भी नहीं हुई थी तब तक, मैं भी अकेली थी, मामा ने हम दोनों बच्चों को, अब हम ग्रोन अप्स हैं। आजकल आपको पता है कि ग्रोन अप्स की अपनी एक ज़िंदगी होती है, अपनी एक लाइफ होती है। अब्दुल्ला की एक इतना बड़ा स्टेप लेना, रिश्ता आया हुआ था उन दिनों, मैं ये भी बात क्लियर करूं, उन दिनों रिश्ता आया हुआ था। तो जब रिश्ता आया हुआ था ना, बाबा ने रिश्ता देखा हुआ था, पर अभी ऐसा बात पूरी नहीं हुई थी, हमने घर जाना था, हमने रिश्ता देखने घर जाना था 1 वीक बाद। खैर बाबा ने रिश्ता देखा हुआ था। जब बाबा की डेथ हो गई ना, तो अब ज़ाहिर है जहाँ हमने रिश्ते की बात चलाई हुई थी, उनकी भी बेटी थी, उन्होंने भी आगे रिश्ता करना था। उन्होंने ये चीज़ बोली कि आप बताएं क्या करना है क्या नहीं करना। मामा के लिए बहुत मुश्किल स्टेप था एक स्टेप उठाना, कि लोगों ने बहुत बोला, हमारे मुंह पे नहीं बोला, हमारे फेस पे नहीं बोला, पर लोगों ने चीज़ बहुत बोली कि अभी साल नहीं हुआ इसने शादी कर दी अपने बेटे की, क्या ये ये खुश है क्या। बहुत चीज़ें सुनने को मिली, हम लोगों पे बहुत चीज़ें सुनने को मिली। और एक फादर का सपोर्ट होता है ना, अभी भी जब मैं कभी यूनिवर्सिटी गई हुई होती हूँ ना, पीटीसी होती है या 100 पेरेंट्स आए हुए होते हैं, मेरी एक बहुत बड़ी ना एक वो थी कि बाबा ड्राइव करे, मैं बाबा के साथ ना आगे बैठूं, क्योंकि एंड डेज में बाबा से ड्राइव नहीं होती थी, हम खुद भी नहीं करने देते थे डायलिसिस के लिए। अब मुझे होता था मैं ड्राइव करूं, बाबा साथ बैठे। और जिस दिन मैं हॉस्पिटल लेके गई थी बाबा को, उस दिन मैंने ड्राइव की थी। तो जब मैं देखती हूँ रोड्स पे, मुझे तब भी ख्याल आता है, जब मैं यूनिवर्सिटी देखती हूँ मुझे तब भी ख्याल आता है। और मेरी बाबा से ऐसी फ्रेंडशिप थी कि क्या दोस्तों से होती है, मतलब ज़ाहिर है सब चीज़ें शेयर करना। उनकी इमोशनल सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा थी, उनकी मुझे वैसे सपोर्ट, मुझे पता था मैंने कोई गलती की है, मेरे पीछे कोई हैंडल, एक होता है ना दरख्त का साया कहते हैं ना, तो बाप वो चीज़ होती है कि दरख्त का साया होता है बाप, कि आप उसके नीचे खड़े हो ना, आपको कोई टेंशन नहीं है, पर जब वो साया कटेगा ना, आपके ऊपर धूप पड़ेगी, आपको पता लगेगा कि ज़िंदगी चीज़ क्या होती है, ज़िंदगी किस चीज़ को कहते हैं, ये होता है। और ये सब आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ मैं कि पेरेंट्स से बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत झगड़े होते हैं, मेरे बहुत बार हुए हैं। मैं बाबा को लेके ना, वो पोजेसिव नहीं होते, मतलब बाबा ने किसी से बात की, मैं जेलस, इस तरीके की मैं बेटी थी, तो मैं बहुत पोजेसिव थी। और मैं लाडली भी बहुत थी बाबा की, आप कहें मामा की शायद इतनी नहीं थी, बाबा की बहुत लाडली थी मैं। तो उस प्यार में रहकर बहुत चीज़ें देखी, बहुत चीज़ें की, और भी बहुत स्टोरीज़ हैं जो मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। पर सिर्फ ये पैगाम पहुंचाने का एक ये था कि जितनी भी माँ बाप से लड़ाई हो जाए, जितना भी गुस्से में बंदा कह ले, जो मर्ज़ी कह ले, गाइस रिस्पेक्ट योर फादर, रिस्पेक्ट योर मदर, क्योंकि एंड पे ये चीज़ें आप बहुत रिग्रेट करते हो। मुझे अभी तक रिग्रेट होता है कि यार वो जो मैं फजूल में घटिया 2 मिनट की लड़ाइयाँ करती थी, काश मैं ना करती, बाबा का दिल ना दुखा होता, मेरे दिल में गिल्ट ना होता कि यार मैंने बाबा से लड़ाई की थी। इस बात पे जो
कभी चीज़ मैं खुद भी कर रही हूँ, आजकल अगर मैं खुद भी वो चीज़ करूँ, मैं उस छोटी सी चीज़ पे बाबा से लड़ती थी यार, कम ऑन, इतनी मैं बच्ची होती थी। तो ये बात के गिल्ट से बेहतर है कि आप लोग रिस्पेक्ट करें अपने पेरेंट्स को, आप लोग अपने पेरेंट्स से प्यार करें उनको, हर माँ बाप। और पता डांटते क्यों हैं? आप लोगों को भी डांटते हैं, तंग तो नहीं पड़ी, बोल लो। हाँ, आप लोगों को भी अगर पेरेंट्स डांटते हैं ना, आपकी बेहतरी के डांटते हैं। अब यार जब मैं थी ना ग्रेड 7-8 में, वो टाइम था कि मुझे चाहिए थी फ्रीडम एज इन दोस्तों के साथ यार, खुला माहौल, चिल विल। और बाबा वो चीज़ नहीं, बाबा को वो चीज़ पसंद ही नहीं थी, वो अलाउ ही नहीं करते थे। और शायद उनकी इस चीज़ की वजह से आज जो मैं हूँ, आज जो हूँ मैं कुछ भी नहीं, पर मैं अपनी ज़िंदगी में जहाँ स्टैंड करती हूँ, जो मैं फ़ैसले ले सकती हूँ, जो मुझे लगता है मेरी परवरिश है, अगर ये चीज़ बाबा उस वक्त ना करते तो आई डोंट थिंक कि जो चीज़ अभी हो रही है वो हो सकती होती। और इस चीज़ का यही मतलब है कि जितनी ज़िंदगी है उतनी ज़िंदगी में आप उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको हमेशा कभी गलत नहीं होते। थोड़ी देर का गुस्सा होता है, ठंडा कर लें अपना गुस्सा, 10 मिनट बाद जाके हक कर लें, कुछ भी नहीं होगा। बहुत इजी सीन है गाइस, बहुत इजी सीन है। और ये मैं आपको एक अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो मेरी ये छोटी सी एक वो थी, मैंने कहा व्लॉग में शेयर करूँगी। कह रहे बहुत बड़ी बड़ी बातें भी हैं, बहुत बहुत किस्से भी हैं जो कि मैं सुनाऊँगी, और बहुत किस्से हैं जो मैं सुनाऊँगी, पर अभी वो टाइम नहीं है, क्योंकि अगर मैंने वो सुनाने शुरू कर दिया, मैंने यहाँ पे रो पड़ना है। इतने किस्से हैं, मैंने रो पड़ना है, इस वक्त मैंने रो पड़ना है इधर। तो मैं वो चीज़ें अभी नहीं करना चाह रही, पर इंशाल्लाह व्लॉग में आप लोगों को ऐसे बताती रहूँगी। ये ना करिएगा मैं कोई बहुत ही छोटी होगी कोई बड़े बड़े लेक्चर्स दे रही हूँ, नहीं, मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और स्पेशली जो सिंगल मदर्स हैं, जो विदाउट हस्बैंड्स, जो विदाउट वो अपने बच्चों को रेस कर रही हैं, उनके लिए सलूट है। बहुत मुश्किल होता है, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, लोगों ने बहुत मुश्किल बना दिया। एक औरत के लिए अपने बच्चों को वो करना बहुत मुश्किल है गाइस, आसान नहीं है चीज़। मैंने गो थ्रू की हुई है, मामा ने गो थ्रू की हुई है, हम सब ने। और पर एक फैक्टर ये है, यानी कि मैं तारीफ़ कर रही हूँ, वो मेरी बाबा की जो साइड थी, मेरी मामा की साइड, बहुत सपोर्ट किया। पर जिन लोगों की, हमें फैमिली के अलावा भी बहुत लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं, उनसे हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला, कोई सपोर्ट नहीं मिला। मुझे याद है मेरी कज़न से मुझे बहुत सपोर्ट किया था, स्पेशली जब बाबा हॉस्पिटल में थे, बाबा की डेथ के बाद। हमें बाहर लेके जाना, यार बच्चे हैं, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, यार बच्चे हैं, ये हो जाएगा। बहुत सपोर्ट मिला भी है, ये नहीं कि किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया, तो मैं इमोशनल स्टोरी सुना रही हूँ। सपोर्ट भी बहुत मिला है, पर बहुत लोग ऐसे थे जिन नीचे भी गिराया है, बहुत लोग। तुम कौन सी बात बता रही थी? कुछ भी नहीं, एक बात बता रही थी ना, बताओ। मैं ये कह रही थी कि मरियम अगर रात को परेशान होती है ना, तो मैं इसको ये कहती हूँ कि तुम मत रो, मतलब मैं इससे लड़ती हूँ कि तुम उनके लिए रोया ना करो, दुआ क्या करो। लेकिन मैं जब इसको थोड़ा डीपली सोचती हूँ ना, कि अल्लाह ना करे अगर मेरे पेरेंट्स को कुछ होता है ना, और मैं इतना वो करूँगी ना, तो मरियम मुझे कहेगी ना कि मत रो, तो फिर भी गुस्सा चढ़ेगा, मैं क्यों ना रो, फिर भी होंगी, मैं फिर भी रोऊंगी। मुझे जितना मना करेगी ना, मैं फिर भी रोऊंगी। गाइस लोग कहते हैं ना हम साथ हैं, साथ होते ज़रूर हैं 2-3 महीने, उसके बाद कोई साथ नहीं है। साथ आपकी फैमिली, आपके ब्लड रिलेशंस हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी, आपकी माँ है, आपकी बहनें, आपके भाई हैं, ये हैं सही रिश्ते। इन रिश्तों की रिस्पेक्ट करें, इन रिश्तों को हमेशा अपने साथ रखें, कभी ना छोड़ें। लड़ाइयाँ होती हैं, हर घर में लड़ाइयाँ होती हैं, हर घर में कभी किसी का मसला होता है, कभी किसी का, पर जो ब्लड रिलेशंस होते हैं ना, वो छोड़े नहीं जाते। और बहुत लोग मुझे कहते हैं, बहुत लोगों ने मुझे कहा हुआ यार बस कुछ नहीं होता, अल्लाह हौसला देगा, अल्लाह वो करेगा। बिल्कुल बेशक अल्लाह ने दी है हौसला, बहुत हौसला दिया अल्लाह ने, बहुत ज़्यादा हौसला दिया है। कि मैं वो थी जो हर वक्त रोती रहती थी, और मैं आज हंस भी रही हूँ, खेल भी रही हूँ। आज बरसी का दिन है, मैं ऐसा नहीं कि मैं पूरा दिन रोती रही हूँ, मैं हंसी भी हूँ, मैं खेली भी हूँ, मैं उठी भी हूँ, मैंने खाना भी खाया है, मैंने सब कुछ किया है। ये लोग सही कहते हैं कि सब्र मिल जाता है टाइम के साथ, पर जब लोग कहते हैं ना वो चीज़ फेस करना बड़ा मुश्किल होता है। खैर गाइस ये बहुत लंबी चली जाएगी स्टोरी, इसी के साथ हम लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। आई होप गाइस इसी के साथ हम लोग लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। आज का दिन वाज नॉट द बेस्ट डे, बट इतना कुछ मतलब सब ने बाबा को बख्शा, कुरान पाक और ये, और हमने देगें शेगें की और जितना हो सका किया, पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया, जो मर्जी किया कर दिया। उसके साथ हमारा दिन हो रहा है आज, एंड नॉट द बेस्ट डे बट नॉट द वर्स्ट डे,
वाज अ गुड डे। मिलते हैं आपको कल एक नए व्लॉग के साथ। परसों नहीं, कल परसों हमें खुद नहीं पता क्योंकि बस ब्लॉग आ जाना है ऑल्टरनेट डेज। कल आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, ठीक है आ जाएगा। तब तक आप हमें अपनी दुआ में याद रखें, हम आपको अपनी दुआ में याद रखते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। टेक केयर, स्टे सेफ।